हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद गरिमा। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हम इस का मीनिंग, इसकी अजम्पशंस, इसकी शेप, एमओसी, इसका स्लोप, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक जो है ये एनटीए नेट इकोनॉमिक्स, एचटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स, अदर टेट एग्ज़ाम जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए होते हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही 11th क्लास स्टूडेंट्स या आपके बैचलर्स में जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक यूज़फुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के मीनिंग से। सबसे पहले हम समझेंगे कि कर्व का मीनिंग क्या होता है। कर्व एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा। जब किसी डाटा को आप किसी शेड्यूल को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कर्व कहलाता है। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो ग्राफ है जो ये दिखाता है कि गिवन रिसोर्सेज से हम दो कमोडिटीज़ को किन किन कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ ग्राफ दैट शोज ऑल ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड गिवन करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सपोज आपके पास 100 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज हैं और आप उससे x की 20 और y की 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप x की 40 और y की 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप x की 50 और y की 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हुए कि आप फिक्स्ड रिसोर्सेज से किन कॉम्बिनेशंस में दो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वांटिटी ऑफ गन्स प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी ऑफ बटर प्रोड्यूस। हम इसे x गुड कंसीडर कर लेते हैं, इसे y गुड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये कर्व क्या शो कर रहा है? ये कर्व शो कर रहा है कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एट फिक्स लेवल ऑफ रिसोर्सेज। या तो आप ये कर सकते हैं कि y को इतना और x को इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि y इतना हो जाए और x ये हो, या आप y कम कर सकते हैं और x ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, उन्हें डिफरेंट पॉइंट्स को जब आप मिलाते हो तो एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो जनरेट होता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये सभी इसी के नाम हैं। अब अजम्पशंस क्या होती है? अजम्पशंस वो हैं जो हम अज्यूम करके चलते हैं, ये रियली एग्जिस्ट नहीं करती, बट हमारा पीपीसी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये इन्हीं अजम्पशंस के अंडर काम करेगा। सबसे पहली अजम्पशन कि हमारी टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि आप एक गुड प्रोड्यूस कर रहे थे या बी लेवल पे जब आप प्रोड्यूस कर रहे थे तो कोई और टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर रहे थे और डी लेवल पे कोई और टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर रहे हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी आपकी दोनों ही पॉइंट पे फिक्स्ड रहेगी। सेकंड, आप अज्यूम करते हैं रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट ट्रांसफरेबल। आपके रिसोर्सेज जो हैं वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, वो फिक्स रहेंगे। अगर आपके पास 100 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं तो वो ना तो 90 होंगी ना ही 110 होंगी, वो 100 की 100 ही रहेंगी हर लेवल पे, हर कॉम्बिनेशन लेवल पे। ठीक है। थर्ड, यहाँ पे अजम्पशन आ जाती है कि रिसोर्सेज आर यूज्ड एट देयर फुलेस्ट, कि रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली यूटिलाइज किए जा रहे हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोडक्शन ऑफ
ओनली 2 गुड्स। ये अज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। अब इसकी जो हम बात करते हैं कि पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड्स होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है पीपीसी का। क्यों होता है? देखिए, जब भी आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं किसी भी गुड को, ये आपका एक्स कमोडिटी है, ये आपकी वाई कमोडिटी है। आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं कि आप या तो ए कॉम्बिनेशन कहता है या तो आप 0 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस कर लें और 15 यूनिट्स वाई की। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन बनता है कि आप 100 रिसोर्सेज से या तो 1 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस कर लें या 14 यूनिट्स वाई की। थर्ड कॉम्बिनेशन आपको कहता है कि आप या तो 2 यूनिट्स एक्स की और 12 यूनिट्स वाई की। देखिए, अब आप 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाइस आप पहले 1 का कर रहे थे, उसके बाद आप 2 का कर रहे हैं। इसी तरह से आपका सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप एक कमोडिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक गुड से दूसरे गुड पे। ठीक है, दैट्स वाई आपका पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड्स होता है। मतलब मोर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज एसोसिएटेड विद डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। आप एक्स एक्सेस पे जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें अगर गेन हो रहा है तो वाई एक्सिस पे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि डाउनवर्ड्स होता है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बीच में। अगर आप एक्स का प्रोडक्शन कम करेंगे तो ही वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पीपीसी इज़ कनकेव शेप्ड। कनकेव शेप का होता है। कॉनकेव शेप कौन सी होती है? ये वाली शेप जो होती है ये कॉनकेव शेप होती है। कॉन्वेक्स शेप का भी हो सकता है पीपीसी, या कॉन्वेक्स शेप होती है, और स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है पीपीसी। ठीक है, अब लेकिन जो एग्जैक्ट होनी चाहिए वो कॉनकेव ही होती है शेप इसकी। क्यों होती है? बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप शिफ्टिंग जब कर रहे हैं, तो जो आपकी गुड है ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और इधर आपका वाई एक्सिस हुआ, तो जो आपका सेक्रीफाइस है वाई यूनिट का वो ज़्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ एक्स गुड्स। मतलब आप सेक्रीफाइस हर बार 1 यूनिट के लिए कर रहे हैं। पहले आप एक्स की 1 गुड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए वाई की 1 गुड का सेक्रीफाइस कर रहे थे, उसके बाद आप 1 गुड के लिए 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करने लगे, उसके बाद आप एक्स की 1 यूनिट के लिए वाई की 3 गुड्स का सेक्रीफाइस करने लग गए। तो ये सेक्रीफिकेशन जो है, सेक्रीफाइस जो है वाई का वो बढ़ता जा रहा है, और एक्स का जो गेन है वो फिक्स्ड है आपका। तो आपका सेक्रीफाइस वाई का ज़्यादा होता है एक्स के गेन से। दैट्स वाई ये फॉर्म जो होती है ये कॉनकेव होती है। अब मैं आपको बता रही थी कि ये कॉन्वेक्स और स्ट्रेट कब हो सकती है। ये कॉन्वेक्स और स्ट्रेट कॉन्वेक्स तब हो सकती है जब यहाँ पे आपका गेन ज़्यादा हो जाए एक्स गुड का वाई गुड के सेक्रीफाइस के कंपैरिजन में, या हम इसको कह सकते हैं कि जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आप गेन कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग ओनली द नेक्स्ट बीइंग अल्टरनेटिव फोरगोन।
कि मतलब कुछ अच्छा पाने के लिए आपने किसी अनदर गुड का, किसी यूनिट का सेक्रीफाइस कर दिया, वो कोई एक अपॉर्चुनिटी आपसे चली गई आपके हाथ से, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। फॉरगॉन कॉस्ट जो होती है, अल्टरनेटिव फॉरगॉन कॉस्ट, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो ये इंक्रीजिंग होती है। पहले कैसे होती है इंक्रीजिंग? पहले आप एक यूनिट के लिए एक का सेक्रीफाइस कर रहे थे, उसके बाद एक के लिए आप 2 का करने लगे, उसके बाद 3 का करने लगे, फिर 4 का, फिर 5 का, ठीक है। आप हर एक यूनिट के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट्स वाई ये कनकेव होता है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाए कि ये डिक्रीजिंग हो जाए, पहले आप एक के लिए 4 का सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर 3 का करने लगे, फिर 2 का करने लगे, फिर 1 का करने लगे, तो ये शेप क्या होगी आपकी? कॉन्वेक्स होगी। ये स्ट्रेट भी हो सकती है अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक फिक्स यूनिट के लिए उतना ही सेक्रीफाइस कर रहे हो हर बार। जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हर बार अगर एक यूनिट का ही सेक्रीफाइस करोगे, गेन और सेक्रीफाइस अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। बट ये दोनों ही एक्सेप्शन केस होते हैं, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन होना। सो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे कि पीपीसी जो है वो कॉन्केव शेप ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पीपीसी में चेंज किस तरह से होता है। पीपीसी में 2 तरह से चेंज हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकती है पीपीसी और रोटेट हो सकती है। पहले हम बात करेंगे शिफ्ट की। जब दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में कैपेसिटी में चेंज आ जाए, चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, अगर गुड ए और गुड बी दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड आपका कर्व शिफ्ट होगा और अगर डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड आपका कर्व शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जो चेंज है इसको शिफ्ट इन पीपीसी कह देते हैं। अब राइटवर्ड कब शिफ्ट हो सकता है? जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, अपग्रेडेशन हो जाए टेक्नोलॉजी का, या हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएं दोनों ही गुड्स के यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। आपके गुड ए के लिए भी गुड बी के लिए भी मनी ज़्यादा हो जाए या टेक्नोलॉजी एडवांस आ जाए दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर एडवांसमेंट नहीं होता, कुछ अपोजिट हो जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हम घिसी पिटी यूज़ करने लग जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है? ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं रोटेशन इन पीपीसी के बारे में। रोटेशन इन पीपीसी क्या है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं। अगर आप एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जैसे देखेंगे तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए होते हैं, या तो वो एक्स गुड के लिए हो जाएं या वाई के लिए हो जाएं। तो इस केस में आपका शेप किस तरह से होता है? सपोज कीजिए कि आपका एक्स के लिए एडवांसमेंट हो गया, ये आपकी इनिशियल कर्व थी, एक्स के लिए एडवांसमेंट हुआ तो आपका वाई एज इट इज़ रहेगा बट एक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई के लिए ये केस हो, अगर आपका वाई एडवांसमेंट हो रहा है वाई के केस में, तो आपका इनिशियल कर्व ये था और आपका वाई के केस में एडवांसमेंट है तो वाई का जो है प्रोडक्शन एज इट इज़ रहेगा। एक बार फिर से देखिए इसे, अगर वाई के केस में एडवांसमेंट है, ये इनिशियल है, तो एक्स आपका एज इट इज़ रह जाएगा और वाई आपका शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड्स इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है आपका रोटेशन इन पीपीसी। अब यहाँ से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं वो या तो आपसे पूछ सकते हैं कि पीपीसी कॉन्केव शेप क्यों होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको ऑप्शन में या तो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया मिलेगा या इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिया मिलेगा। दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों सेम हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है जो पूछा जा सकता है। दूसरा डाउनवर्ड्स क्यों होता है? क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। साथ ही आपको इनके जो नाम हैं वो याद रखने हैं। और आपसे पूछा जा सकता है
कि जो हम अभी कंसेप्ट एक डिस्कस कर रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किन्होंने दिया है, ये कॉन्सेप्ट किसकी देन है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हैबरलर ने दिया है। ठीक है, हैबरलर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है पीजीटी लेवल एग्ज़ाम्स में, नेट लेवल एग्ज़ाम्स में। तो आई होप कि टॉपिक आपको समझ आया है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे डाउट्स हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, share it with your friends and subscribe the channel. Thanks for watching.